आप 2024 में जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे उस पर सबसे ज्यादा पैसा बनाएंगे पूरे जीवन काल में, आपकी उम्र चाहे जो भी हो। आइए डिस्कस करते हैं कैसे आप इस पे सबसे ज्यादा रिटर्न बनाएंगे, कौन कौन से इन्वेस्टमेंट्स आपकी दुनिया में हैं, डिटेल में डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। सो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस ना करें। हाय, आई एम विप्लव मजुमदार, आई एम फाउंडर ऑफ प्लान योर वर्ल्ड। 17 सालों के फाइनेंशियल प्लानिंग एक्सपीरियंस के साथ मैंने इस प्लेटफॉर्म को शुरू किया है ताकि हजारों वीडियोस से सीखने की बजाय आप फोकस ट्रेनिंग लेकर के अपने पैसे को खुद मैनेज कर सकें और बिना टाइम वेस्ट किए आप अपने पैसे को सही दिशा दे सकें, क्योंकि सेविंग स्टॉप करते ही हैं। आप मेरे साथ सीख सकते हैं मनी आईक्यू क्लास में फ्रॉम ट्यूसडे टू थर्सडे एट 7:30 PM जस्ट एट ₹299। आप कैसे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद बन सकते हैं, क्योंकि आपकी दुनिया में कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर है ही नहीं। आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते आ रहे हैं वो अभी तक या तो किसी एजेंट, बैंकर, गूगल या यूट्यूब के कहने पे, और इन सभी जगहों से रिस्पॉन्सिबल लर्निंग की बात आप भूल जाएं बिल्कुल भी, क्योंकि पैसा आपका है। आपके इन्वेस्टमेंट की मैच्योरिटी का जो भी अच्छा या बुरा परिणाम है, इसका नतीजा आप ही को बियर करना है। चाहे रिटायरमेंट की बात करूं, चाहे बच्चे की एजुकेशन की बात करूं। अब बात आती है 2024 में आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे इस पे सबसे ज्यादा रिटर्न मिलने वाला है। कैसे भाई? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? जब भी हम लोग इन्वेस्टमेंट या वेल्थ की बात करते हैं तो एक बात कही जाती है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। और पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करता है आपके जीवन में लंबे समय में। अब जितना लंबा टेन्योर मिलेगा आपको उतना अच्छा हो जाता है। सो अगर कैलकुलेशन आपको मैं बताऊं कि सिंपल, अगर 30 साल के लिए कोई व्यक्ति एट द रेट ऑफ 15% 10,000 रुपए महीने का इन्वेस्टमेंट करता है, टोटल पैसा 36 लाख जमा कराता है, इनको मिलता है 5.6 करोड़, लगभग 5.5 करोड़ रुपए उनको मिलता है। लेकिन अगर यही व्यक्ति लेट कर दे और इनके मन में आए कि चलो मैं 10 साल के लिए इस काम को करता हूं एट द रेट ऑफ 15%, और मैं क्या करूंगा, मैं इसमें 30,000 रुपए महीना दूंगा 10 की जगह, और दूंगा 36 लाख रुपए ही, 36 लाख दूंगा, लेकिन मेरी वैल्यू कितनी आएगी? सो ये वैल्यू आपके लिए हो जाती है आश्चर्यजनक तौर पे 78 लैक्स ओनली। अब यहां पे अगर आप बात करें तो यहां पे एक ही चीज का डिफरेंस, एंड दैट डिफरेंस इज ऑफ टोटल टाइम। यहां पे 30 इयर्स है और यहां पे 10 इयर्स हैं। सो पावर ऑफ कंपाउंडिंग लंबे समय पे काम करता है, और जिस पैसे को जितना ज्यादा वक्त मिलेगा उतना ज्यादा पैसा बनाएगा। सबसे मजेदार बात यह आती है कि 30 साल के पीरियड में जो भी 4 साल शुरुआती आप इन्वेस्ट करते हैं, इस 5.6 करोड़ में लगभग लगभग 3 करोड़ रुपए पहले 4 साल के इन्वेस्टमेंट से ही बन जाते हैं। लगभग लगभग इतना बड़ा फर्क आता है। अब मुद्दा क्या आता है यहां पे सबसे बड़ा, कि आप जब इन्वेस्ट करते हो तो आपकी जीवन में, भाई आज आपकी एक एज है। सो आपकी एज मान लेता हूं 25 साल है, आपकी एज है 35 ईयर्स, आपकी एज 45 ईयर्स मान ली, 55 मान ली, 60 मान ली। आप कहोगे 60 पे भी इन्वेस्टमेंट होता है क्या? यस, 60 पे भी इन्वेस्टमेंट होता है। जीवन काल में आपके इन्वेस्टमेंट कितने साल तक रहने वाला है? मिनिमम अप टू द एज ऑफ 75। भाई आपने बैंक में एफडी रखी, वहां से पैसा लिया, तो भी तो इन्वेस्टमेंट है। तो इन्वेस्टमेंट तो आपकी लाइफ में बना रहेगा हर समय। अगर आप 40 के ऊपर के हैं तो मनी मैनेजमेंट इज द ओनली थिंग इन योर वर्ल्ड। मनी मैनेजमेंट से बढ़ के कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं हो सकती, ये बात एकदम ध्यान रखिएगा। आप चाहे 60 पे रिटायर हो, चाहे 35 पे रिटायर होंगे आप पैसे के साथ ही। क्या उम्र के साथ कोई रिटायर हो सकता है? कुर्सी जा सकती है, घर का खर्चा नहीं बंद होगा। अल्टीमेटली महीने के पैसे जब होंगे तभी रिटायरमेंट संभव है, अदरवाइज रिटायरमेंट संभव नहीं है। कोई व्यक्ति जॉब से रिटायर हो गया और 60 की उम्र में उनके पास अगर पैसे नहीं हैं तो क्या आप उनको रिटायर्ड बोलेंगे? नहीं, उनको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। भले वो जाके पार्ट टाइम कोई सिक्योरिटी जॉब कर लें, लेकिन उनको जॉब तो करनी पड़ेगी, कुछ तो काम करना पड़ेगा। और रिटायरमेंट का मतलब क्या है? फाइनेंशियल फ्रीडम। थोड़ी देर के लिए हम लोग बात कर लेते हैं आपके जीवन में वेल्थ की। अब फाइनेंशियल फ्रीडम बोलूं, वेल्थ बोलूं, आपके जीवन में वेल्थ तो बननी है। अगर इन्वेस्टमेंट के टेन्योर की मैं बात करूं तो मिनिमम अभी से भी लगभग 20-30 साल तो आपके जीवन में है ही। हर हाल में इन्वेस्टमेंट के लिए 20 से 30 साल है। अब आप ही सोचो 2024 में आपकी लाइफ में आप 25, 35, 40, 45 जो भी आपकी एज है,
सबसे ज्यादा कंपाउंडिंग आपको किस पैसे पे मिलेगी? सबसे ज्यादा कंपाउंडिंग आपको 2024 में मिलेगी। कुछ लोगों को लगेगा वीडियो पूरी हो गई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो अभी आनी है कि 2024 में आपने तय किया चलो कोई बात नहीं, इन्वेस्टमेंट है, देख लेंगे। क्या देखेंगे? क्वेश्चन इज, सेविंग हम में से हर इंसान करता है, लेकिन क्या हर इंसान अमीर हो जा रहा है? क्या हम में से हर इंसान के पास पैसा बन जाता है? नहीं, पूरी पूरी लाइफ इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी नहीं बनता। सो 2024 में जो व्यक्ति राइट इन्वेस्टमेंट करेगा, सबसे ज्यादा वेल्थ तो उसी की बनेगी। अगर मैं बात करूं 60 या 70 की उम्र पे कैलकुलेट करने की, तो उस वक्त सबसे ज्यादा कंपाउंडिंग किस पैसे पे हो रही होगी? वो होगी सिर्फ और सिर्फ 2024 के पैसे पे, 2025 के पैसे पे। आज का पैसा इंपॉर्टेंट है। आपको एक बात को सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि आपके जीवन में आप सेव करते हो, आप हर महीने आपने सैलरी ली, अब सैलरी लेने के बाद आपने एक पैसा सेव किया, स्पेंड किया और सेविंग की। क्या बच्चों की पढ़ाई का पैसा आप सेविंग से दे देंगे उस महीने की? नहीं। क्या आप अपने रिटायरमेंट का पैसा जो 60 की उम्र में जो लास्ट रिटायरमेंट वाले महीने में जो पैसा सेव करेंगे, क्या उससे आपका रिटायरमेंट हो जाएगा? नहीं। आप बोलेंगे विप्लव इसी के लिए तो मैं सेव कर रहा हूं। सेव कर रहे हैं, लेकिन सेव करने का मतलब क्या हुआ? नुकसान ले रहे हैं। हमें क्या चाहिए? हम उम्मीद ये करते हैं कि अगर हमारी उम्र 40 है, 40 से 60 तक मैं थोड़ा थोड़ा सेव करूं और महीने के जितने मेरे खर्चे हैं उतने खर्चे उस सेविंग से हो जाएं। मान लीजिए किसी का खर्चा 50,000 रुपए महीना है और वो व्यक्ति 20,000 सेव करता है महीने का, और उसकी उम्मीद क्या है? उम्मीद हम ये करते हैं कि ये जो 50,000 है 10 साल 20 साल बाद ये कितना हो जाएगा? 10 साल में 1 लाख, 20 साल में ये हो गया आपका 2 लाख रुपया। 2 लाख के जितना जो पहले साल का खर्चा है वो इन पैसों से हो जाए। महीने का हम 20,000 सेव कर रहे हैं और हम कह रहे हैं 2 लाख रुपए का ये पैसा खर्च कर दे। क्या फिक्स डिपॉजिट से हो पाएगा? हमने तो पहले से ही तो तय कर लिया कि महंगाई से भी कम हमको रिटर्न मिले। हमने पहले ही तय कर लिया कि पीएफ पे चले जाएं। सो हमने जैसे ही तय किया कि हम फिक्स डिपॉजिट से करेंगे, हमारी एक्सपेक्टेशन ये है ये 20,000 मैंने बचाया है, इस 20,000 से मेरा 2 लाख का खर्चा हो जाए। अगले महीने 20,000 बचाऊंगा, फिर 2 लाख का खर्चा हो जाए। नहीं होने वाला। उम्मीद करने से तो नहीं होगा भाई। बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है। अगर 7% पे इसकी मैच्योरिटी कैलकुलेट करूंगा तो 2 लाख तो नहीं बनने वाले। 2 लाख छोड़ दीजिए, वो 20,000 की रकम भी नीचे हो गई, अपनी महंगाई से नीचे चली गई क्योंकि टैक्स लग गया। अब आपने एफडी, सो एफडी की बात कर ली हमने, दूसरा आपने पीएफ की बात कर ली। सो पीएफ पे भी आपको कितना मिलेगा? 8.1। पता है कितना % आपको गेन मिलता है? पूरी जिंदगी अगर आप पीएफ में 100 रुपए रखें और पूरी जिंदगी उसके ऊपर गेन लें तो 7% महंगाई एडजस्ट करके सिर्फ 35% रिटर्न बनता है। सिर्फ 35% पूरी जिंदगी में। सो मेरे खर्चे चलेंगे कैसे? देन हम आ जाते हैं, बच्ची कुची कसर हो गए हमारी गारंटीड प्लान, जो गारंटीड वाले इंश्योरेंस है। गारंटीड इंश्योरेंस हमने ले लिया। सो ये भी हमारे पास में है। कितना दे देगा? 4 से 5%। पहले साल का कमीशन भी आपको देके जाएंगे। क्यों भैया? उनको अपना घर नहीं चलाना। जो अगले 20 साल तक 5-5% मिलेगा, उन्होंने तो अपना प्लान कर लिया कि आपके पैसे से 5% हर साल मिलना है। आपको क्या मिल रहा है? आपका पर्पस क्या? उनका टारगेट पूरा कराना था, या फिर आपका पर्पस था कि आपका घर चले? नाउ आप कहोगे विप्लव ठीक है, जो हम बाकी चीजों की बात करते हैं उनमें रिस्क आता है। फ्रेंड्स, आपका पोर्टफोलियो आपने तय किया आप पीएफ में ले लोगे, आपने तय कर लिया आप म्यूचुअल फंड ले लोगे थोड़ा सा, आपने तय कर लिया कि आपके पास में एफडी भी थोड़ी सी चाहिए, सेविंग अकाउंट भी थोड़ी सी चाहिए, आपने तय कर लिया यहाँ पे कि चलो मेरे पास में एनपीएस भी है, मैं इससे देख लूंगा, पेंशन प्लान भी है। आपके जीवन में कौन सा सही है? आपके जीवन के लिए कौन सा सबसे अच्छा रिटर्न देगा? क्या हमें इन सब की बजाय अपने गोल के अकॉर्डिंग प्लान नहीं करना चाहिए? याद रखिएगा, जो भी आपका भविष्य है 2024 और 2025 का पैसा,
यही सेविंग्स आपको पूरे जीवन में सबसे ज्यादा वेल्थ देगी। लेकिन अगर आपने नुकसान किया तो यही सबसे ज्यादा नुकसान भी देगा। तो जिनकी भी उम्र 40 से ऊपर है, क्या उनके पास टाइम है? अगर उनके पास टाइम है तो थोड़ा सा इसको आप वापस से देख लें कि ये नुकसान तो पहले ही हो चुका है। अगर आपने अपने जीवन में टाइम का डिले किया तो ये नुकसान पहले ही हो चुका है। आपको टाइम का डिले नहीं करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए? आपको गोल बेस्ड प्लानिंग करनी चाहिए। इस फैक्ट को जानते हुए कि 2024 का जो सेविंग है, इसी से मेरी सबसे ज्यादा वेल्थ बनेगी, ओल्ड सेविंग से मेरी सबसे ज्यादा वेल्थ बनेगी। सो ऐसी कंडीशन में आपको सिर्फ और सिर्फ गोल बेस्ड में जितने भी आपके पास ईयर्स बचे हैं, इससे आपको अपनी प्रॉपर प्लानिंग करनी चाहिए और इसके लिए मनी मैनेजमेंट ही एकमात्र सॉल्यूशन है। ये बात तो बिल्कुल तय है कि 2024 में जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे इसी पे सबसे ज्यादा वेल्थ बनाएंगे। बट आपको अपने हिसाब से आपके गोल्स सेट करने हैं। सबसे पहले आपको किसी के भी कहने पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। आपको खुद तय करना चाहिए आपके रिटायरमेंट तक कौन कौन से इन्वेस्टमेंट से सबसे ज्यादा वेल्थ बनने वाली है। जितनी वेल्थ बनेगी, क्या उससे रिटायरमेंट होगा? भाई पीएफ की मैच्योरिटी है, भाई मेरे पास में ग्रेचुटी मिलेगी, आपको लीव एनकैशमेंट मिलेगा, आपके पास में एनपीएस का पैसा आएगा, आपके पास में इंश्योरेंस की मैच्योरिटीज आएंगी, म्यूचुअल फंड की एसआईपी की मैच्योरिटी आएगी। तो इससे आपका घर चल पाएगा। पहला टेस्ट आपको यह करने की जरूरत है। दूसरे नंबर पे आपको देखने की जरूरत है कि क्या बच्चे के लिए पैसा बन पाएगा। आप सेविंग तो कर रहे हो, सेविंग करने का मतलब क्या ये गारंटी है कि बच्चे का पैसा पूरा हो जाएगा? नहीं। आपको ये चेक करने की जरूरत है। और आप इसको अगर मेरे साथ चेक करना चाहें लाइव, यू आर मोस्ट वेलकम इन मनी आईक्यू क्लास। अगर आप चाहते हो कि 1000 10,000 वीडियोस से देखने की बजाय इमीडिएटली टाइम का लॉस किए बिना आप अगले महीने से अपने सारे इन्वेस्टमेंट सही कर सकें, तो आपको मनी आईक्यू क्लास ज्वाइन करनी चाहिए। मनी आईक्यू क्लास में आप क्या क्या सीखते हैं 3 दिनों में, शाम को 7:30 बजे से, ट्यूसडे से लेकर थर्सडे तक। पहले आप जानते हैं कौन कौन से वेल्थ किलर्स आपकी लाइफ में हैं, फिर आप देखते हैं कि आपकी वेल्थ किससे बनेगी। अगर आपको बताया गया कि आपका रिटायरमेंट कॉर्पस बनाना है और वो इम्पॉसिबल है, क्योंकि 95% पीपल कैन नॉट रिटायर विद राइट कॉर्पस। क्यों? लेट हो गए हैं। अगर आपकी भी ये सिचुएशन है तो कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं जो 5 से 7 साल में कराती हैं, कौन सी 10 से 15 साल में रिटायरमेंट कराती है। सेविंग सेम है, इन्वेस्टमेंट सेम है। आप जानते हैं कि म्यूचुअल फंड के कमीशन को बचा के 30 से 40% का म्यूचुअल फंड पे रिटर्न बढ़ा सके मैच्योरिटी पे, मतलब 70 लाख मिलने की जगह अगर 1 करोड़ मिले तो क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे मैनेज करना पड़ेगा, ये सब आप जानेंगे मेरे साथ लाइव 3 दिन की वर्कशॉप में ऑनलाइन, जस्ट एट ₹299। आपका एडवाइजर कोई और हो ही नहीं सकता। किसी को आपके अंदर इंटरेस्ट है, आपके बच्चे के अच्छे कॉलेज में इंटरेस्ट है, नहीं है। अगर आप इसको मानते हैं कि आपकी सेविंग्स से आपकी वेल्थ बननी है तो लर्न विद मी मनी आईक्यू क्लास। अगर आपके पास समय की कमी हो तो आप ले सकते हैं इसी का रिकॉर्डेड वर्जन, साथ में मिलेगी ई बुक और लाइव सेशन का इनविटेशन भी। ये तीनों चीजें आपको मिलती हैं 499 में। लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। स्टार्ट लर्निंग इमीडिएटली।